Hello बच्चों, let's read this question. The question says in distal convoluted tubule of the nephrons, जो सोडियम का रिएब्सॉर्प्शन है ये रिक्वायर करता है एनर्जी. बी में गिवन है जो सिक्रीशन होता है पोटेशियम आयंस का, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. सी गिवन है कि वाटर का जो रिएब्सॉर्प्शन होता है रिक्वायर करता है एनर्जी. एंड डी में गिवन है कि जो अमोनिया है वो एक्सक्रीट होता है. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज डीसीटी और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल convoluted tubule और DCT. डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है बेसिकली इट इज की पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जहाँ पे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है. कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम आयंस का एंड वाटर का, टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर. तो जो सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन होता है ये कैसे होता है, ये एक्टिवली होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, मतलब ये रिक्वायर करता है एनर्जी. वाइल जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन. नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अबाउट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्सॉर्प्शन भी होता है. एंड ऑल्सो सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है. सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है किस किस का, हाइड्रोजन का, पोटेशियम आयंस का, पोटेशियम आयंस का एंड NH3 का. For what? To maintain the pH and sodium potassium balance. To maintain the pH and sodium potassium balance. अब अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में नेफ्रॉन्स के ऑप्शंस टेक कर लेते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट गिवन है कि जो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है ये एनर्जी रिक्वायर करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है एज पर आवर डिस्कशन. इट्स एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बी में गिवन है कि जो सिक्रीशन होता है पोटेशियम आयंस का ये एनर्जी रिक्वायर नहीं करता है, तो ये इनकरेक्ट है एज द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस होता है इट रिक्वायर्स एनर्जी. सी गिवन है कि जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है ये एनर्जी रिक्वायर करता है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन. एंड नेक्स्ट गिवन है कि जो अमोनिया है ये एक्सक्रीट होता है, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. जैसे कि हमने देखा अमोनियम को क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है थ्रू सेलेक्टिव सिक्रीशन टू मेंटेन what, to maintain pH and sodium potassium balance in blood. तो आंसर विल बी ए, सोडियम reabsorption requires energy. Answer will be A, that is sodium ion reabsorption requires energy. I hope you understood it well. Best of luck.